भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। तो आज हम फिर से परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबके सामने में फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूं, जिसके द्वारा आपके जीवनों में इस वचनों के द्वारा बहुत आशीष मिलेगा। आइए हम सब बिना समय गवाए वचन की ओर चलते हैं। वचन को जानने से पहले वचन को समझने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर अपने वचनों को समझने में हमारी सहायता मदद करे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तू मेरी प्रार्थना को, मेरे हर शब्द को सुनने वाला है। मेरा मालिक तेरा धन्यवाद। मेरे जिंदा जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तू मेरे हमेशा सुनता है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो तेरा आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत बरकत को लेकर आने पाए। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं तुझे एक पल के लिए भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यस मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा वचन कहता है, जब जब तू प्रार्थना को करता है तो तू मुझसे बातें करता है, और जब जब तू वचन को सुनता है तो मैं तुझसे बातें करता हूँ। यस मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस समय इस वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु जी हर दुख परेशानियां इसी समय यीशु मसीह के नाम से जाने पाए प्रभु। हालेलुया। मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके जीवनों से पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। सॉरी मेरे मसीह भाई बहन, मुझे थोड़ा सर्दी हो गया, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने इस भाई बहन के लिए। हालेलुया, जो बहुत ज्यादा दुख परेशानियों में है पवित्र आत्मा जी, बहुत ज्यादा बीमारियों में है, बहुत ज्यादा कर्जे में है पिता परमेश्वर, अभी इसी समय से मैं इसे आजाद करता हूँ। जो विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में एक बड़ी गवाही आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु तेरा वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, तेरे नाम से, हाँ परमेश्वर, तेरे नाम से ही प्रभु जी हर बीमारियां, हर परेशानियां दूर होते हैं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। जो भी तेरा दास दासी इस वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं पिता, इनके जीवनों में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ, और इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर सुने और कबूल करे पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी भाई बहन मिलकर बोलेंगे आमेन, आमेन। तो मेरे भाई और बहनों, ये वचन है 10 कोड़ियों के दृष्टांत। हालेलुया। ये 10 कोड़ियों के चंगा करने का दृष्टांत है। यदि हम ध्यान से सुनते हैं इस वचनों को, 10 कोड़ी, पता है, परमेश्वर जब 10 कोड़ों को चंगा किया, 10 लोग थे जो बहुत, उसको कोड़ी का बीमारी था। कोड़ी, आप समझ रहे हैं ना, कोड़ी का बीमारी, जिससे क्या करते थे कि गांव के लोग था जो घृणा करते थे, यानी कि जो गांव के लोग थे, उससे जो कोढ़ का जो बीमारी होता है, उससे क्या होता है, उससे पानी निकलता रहता है, एक लहू की तरह निकलता रहता है, चिपचिपा सा। उसे देखकर गांव के लोगों ने उन 10 को अलग कर दिया। आइए हम सब पढ़ते हैं लूका 17 का 11 से। यदि हम पढ़े थे हम, कैसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था।
इस किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। समझना, यदि हम परमेश्वर को कहते हैं ना, हे प्रभु, हम पर दया कर, पता है हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि आपको ये नहीं देखेगा कि आप कैसे इंसान हैं, कैसे व्यक्ति हैं। परमेश्वर आप पे दया करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है, वो आपका शरीर, आपका जो मन है, वो आपका शरीर नहीं देखता, परमेश्वर आपका मन देखता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं जानता आप कैसे इंसान, वो सब जानता। हालेलुया। कि ये जो कोढ़ियत हो, क्या कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। हालेलुया। पता है परमेश्वर ने ये नहीं किया, कहा कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए। पता है प्रभु को विश्वास था कि जो मैं बोलूंगा तो ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बस बोला, मुंह से बोला कि जाओ और याजकों को दिखाओ। जो याजक मतलब वहां का राजा है ना, उसको दिखाओ। और वो जाते जाते क्या हो गया कि जाते जाते वो सभी शुद्ध हो गए। तब उसमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, कि था कितना, 10 व्यक्ति था, लेकिन उसमें लौटा कितना, एक। आइए हम फिर से पढ़ेंगे कि तब उसमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। एक व्यक्ति लौटा। आइए हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। और यीशु ने पाँव, हालेलुया, और यीशु के पांवों में पर गिर, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों दसों शुद्ध न हुए थे? हालेलुया। यीशु उससे सवाल कर रहा है कि तुम तो 10 व्यक्ति थे, क्या वो 9 व्यक्ति थे जो चंगा नहीं हुआ था? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि 10 शुद्ध न हुआ तो फिर वो 9 कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर पूछ रहा है कि 10 शुद्ध हुआ तो वो 9 व्यक्ति कहाँ है? ऐसा ही चल रहा है हमारे जीवन में मेरे भाई बहनों। हम सब परमेश्वर के पास सिर्फ चंगाई को पाने के लिए आते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर हम बीमारी में, जब हम दुख तकलीफ में पड़ते हैं तब हमें परमेश्वर दिखता है, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं परमेश्वर साइड में। हालेलुया। ये परमेश्वर को हम साइड में कर कर बस अपने खुशी में, अपने कामों में उलझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा कि वो 9 कहाँ गया? हालेलुया। कि सिर्फ तू ही था जो चंगा हुआ, वो 9 कहाँ गए? हालेलुया। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। पता है जो जो व्यक्ति लौट कर आया था ना, वो उस गांव का नहीं था, वो परदेसी था। हालेलुया। फिर भी उसे जो चंगा हो गया उसके बारे में यदि हम जानते हैं, वो क्यों लौटा? क्योंकि उसको परमेश्वर दिखा कि नहीं, मैं बहुत समय से
पीड़ित था, बहुत समय से दुख परेशानियों में था। मुझे कोई चंगा किया तो वो है मेरा परमेश्वर, और मैं उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वो लौटकर परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। कि वो लौटकर परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। और जो 9 लोग थे ना, यहाँ पे ये जो इस एक के बारे में क्या लिखा है, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। तब उसने उससे कहा, उठ चला जा। हालेलुया। जिसने जो लौट कर आया उसे परमेश्वर कह रहा है, उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कहा, उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो क्या वो 9 व्यक्ति जो चंगे हुए थे, क्या वो विश्वासी नहीं था? हालेलुया। वो भी विश्वास करते थे। पता है, उसका विश्वास सिर्फ इतना था कि मैं चंगा होऊंगा, और वो चंगाई भी पा लिया। और चंगाई पाकर क्या किया, वो वापस लौट गया। बहुत से मसीह भाई बहन अभी ऐसे हैं जो बस चंगाई को पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें चंगाई देने से ना पीछे नहीं हटता है। पता है परमेश्वर क्या कहता है, कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम चंगा ना हो। परमेश्वर कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा भले चंगे रहो। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम भले चंगे ना रहो। तो ये चंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर के किसी दास के पास यदि हम चले जाएं और उससे हम कहें कि प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, मैं बीमार हूँ, वो प्रार्थना करेंगे, और वो करेंगे तो हम चंगे भी हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना सामर्थ्य दे रखा है। अब फैसला हम पर निर्भर रहता है कि यदि हम चंगा होते हैं तो हम चंगा रहना चाहते हैं कि नहीं। पता है बहुत से चंगाई पा तो लेते हैं, लेकिन चंगा नहीं रह पाते। यदि हम ठीक भी हो गए ना बीमारी से, हालेलुया, यदि हम ठीक भी हो गए हैं बीमारियों से, फिर भी अगले दिन या अगले महीने हम बीमार जरूर पड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम फिर बीमार पड़ेंगे ना, तो याद रखना, इससे ज्यादा हालत खराब मेरा तब होगा। समझ में आ रहा है आपको? जिस आज हम बीमार है थोड़ा सा, और आज हम पर किसी परमेश्वर के दास से हम प्रार्थना करवा रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए भाई, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बहन, मैं बीमार हूँ, और वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप चंगे भी हो जाएंगे और आप उससे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इस पर आपका जो हालत है वो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आप 10 दिन 20 दिन आप चंगा रह सकते हैं, लेकिन जब अगली बार आपका तबीयत खराब होगा ना, उससे ज्यादा खराब हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह हम चंगे यदि हो जाएं, उसके नाम पर हम विश्वास करते हैं, तो हम चंगे हो भी जाएं, तो हम उस पे विश्वास करें और उसके पास आए और उससे कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद जो तूने हमें चंगा किया। हालेलुया। तो अब मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये वचन हमें ये सिखाता है कि हम बीमार होकर तो परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बीमार नहीं रहने देता। अब देखो, इस 10 कोढ़ियों को तो गांव के लोगों ने छांट रखा था, लेकिन इन 10 ने सब उसको बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर खुद नहीं आया इसके पास, उसको बुलाया और कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जब उस पर दया की, तब इन लोगों ने अपनी अंदर का मतलब अपनी जो होता है वो दिखा दिया।
जब उसने तुम पर दया की, जब परमेश्वर ने आप पे दया किया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आएगा। तो आइए इस वचनों के साथ हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो भी भाई बहन इस वचनों को सुने हैं, इनके जीवनों में एक बड़ी गवाही को परमेश्वर लेकर आने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, ये जो भी भाई बहन इस वचनों को सुने हैं पिता, हालेलुया, इस वचनों को समझे परमेश्वर, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में पिता बरकतों से भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवित प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे इन बेटे बेटिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो देख रहे हैं, इन पे तू अनुग्रह कर, दया कर। इसके परिवारों से हर बीमारियां जाए यीशु के नाम में। इसके परिवारों से हर कर्जे, हर रसोलिया, हर वो शैतानी बंधन आज यीशु के नाम से तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। इनके जीवनों में तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो सभी मिलकर बोलेंगे आमेन, आमेन,